नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के ज्योग्राफी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं 5 मार्क्स के, जो कि आज के एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट यहीं से सवाल पूछे जाएंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जल्दी जल्दी अपने फ्रेंड्स के बीच इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और आपका मैप में जो आप लोग को 5 मार्क्स से पूछे जाएंगे, सभी मैप को आपको बताए जाएंगे जो आज के एग्जाम में आप लोग को डायरेक्ट पूछे जाने वाला है। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। बांगर और खादर में अंतर स्पष्ट कीजिए। जब भी अंतर करने देगा तो ऐसी फॉर्मेट में बनाइएगा दोस्तों, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले हम लोग अंतर का आधार लिखते हैं, फिर बांगर, फिर खादर, ठीक है। और जब भी अंतर करते हैं दोस्तों, सबसे पहले उसका अर्थ लिखते हैं। तो यहाँ पे अर्थ क्या लिखना है, बांगर जो होता है दोस्तों आप सभी पढ़े हैं। बांगर क्या होता है, पुरानी जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसे हम खादर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें उर्वरा शक्ति लिखते हैं। दोनों का अलग अलग उर्वरा शक्ति होता है। तो उर्वरा शक्ति का अगर बात करें बांगर का दोस्तों, तो बांगर में दोस्तों क्या होता है कि इसकी उर्वरा शक्ति खादर की तुलना में क्या होती है, कम होती है, ठीक है। और इसकी जो खादर की जो है दोस्तों उर्वरा शक्ति बांगर की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि ये नई जो है जलोढ़ मृदा होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है पॉइंट लिखेंगे हम लोग, मिट्टी की प्रकृति। दोस्तों ये जो होता है कम उपजाऊ इसलिए होता है क्योंकि इसकी मिट्टी में कंकड़ और कैल्शियम युक्त कार्बोनेट होती है, ठीक है। तो लिख देना आपको बांगर में कि इसकी मिट्टी कंकड़ एवं कैल्शियम कार्बोनेट युक्त होती है, जबकि इसकी मिट्टी जो होता है खादर की ये रेतीली टाइप की होती है, इसलिए ये जो होता है काफी ज्यादा उपजाऊ होता है, ठीक है, बांगर की तुलना में। उसके बाद अगला लिखना आपको स्थान, ठीक है। स्थान क्या लिखना है दोस्तों, यह नदी से दूर ऊंचे स्तर के मैदान पर पाई जाती है। और ये दोस्तों अगर बात करें, यह नदी के साथ डेल्टा तथा बाढ़ निर्मित मैदान में पाई जाती है, ठीक है। और इसलिए दोस्तों ये जो होती है नदियां अपने साथ, आपको मालूम है नदियां जब भी अपने साथ आती है तो नई मिट्टी को लेकर आती है, और वो मिट्टियां क्या होती है, काफी उपजाऊ होती है, जिसके कारण जो है फसल अधिक उपजते हैं, ठीक है। तो ये आपको कुछ पॉइंट्स बना के लिखना है, आप लोग को मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोग जो है पॉइंट्स बना के एग्जाम में लिख के आइएगा। चलिए आगे क्वेश्चंस देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों 5 मार्क्स वाले में एक अंतर करने वाला क्वेश्चन दिया गया है। ये आपको डायरेक्ट 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्या पूछा गया है दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे, हिमालय अपवाह तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के 5 अंतर लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, भारतीय अपवाह प्रणाली को उत्पत्ति के स्रोत के आधार पर सामान्यतः 2 वर्गों में बांटा जाता है। एक हो गया आपका हिमालय और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। इन दोनों नदी तंत्रों के बीच निम्नलिखित अंतर है। आप लोग इस तरह से एक मैप बना के भी दिखा सकते हैं, ठीक है, आपका हिमालय नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का, ठीक है, क्योंकि 5 मार्क्स वाला पूछा गया। अब दोस्तों हम लोग इन दोनों के बीच अंतर को देख लेते हैं, कैसा अंतर करना आप लोगों को बताए थे। पहले अंतर का आधार लिखना है, फिर हिमालय नदी तंत्र, इधर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों, पहले जो पॉइंट लिखेंगे हम लोग वो है आपका उत्पत्ति। हिमालय अपवाह तंत्र की उत्पत्ति हिमालय पर्वत श्रेणियों से होती है। हिमालय अपवाह तंत्र की उत्पत्ति जो है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, हिमालय पर्वत श्रेणियों से होती है। वहीं दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का बात करें, तो प्रायद्वीपीय नदी तंत्र का अगर बात करें दोस्तों, तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां प्रायद्वीपीय जो है पठार, प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है। किससे निकलती है दोस्तों, प्रायद्वीपीय पठारों से निकलती है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके अपवाह प्रणाली की बात करें दोस्तों, तो हिमालय नदियां पूर्ववर्ती अपवाह प्रणाली का क्या करता है, अनुसरण करता है। वहीं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती अपवाह तंत्र का एक उदाहरण प्रस्तुत करती है, ठीक है। वही दोस्तों तीसरा नंबर पॉइंट जरूर लिखिएगा। तीसरा नंबर पॉइंट है प्रवाह मौसम, ठीक है। हिमालय की नदियां 12 मासी होती है, यानी दोस्तों ये जो नदियां होती है 12 मास बहती है, ठीक है, हिमालय की नदियां। वही दोस्तों अगर प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां जो है मौसमी होती है। अतः मतलब हो गया दोस्तों, इसका मतलब क्या, प्रायः मानसून में ये प्रवाहित होती है, यानी मानसून के समय ही ये प्रवाहित होती है। जबकि अगर हिमालय की नदियों की बात करें तो ये 12 मास जो है प्रवाहित होती है, ठीक है, याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं दोस्तों अवस्था, ठीक है। अवस्था में क्या लिखेंगे हम लोग, हिमालयी नदियां अपने विकास के क्रम में नवीन वलित पर्वतों के मध्य से प्रवाहित होती है। वहीं दोस्तों प्रायद्वीपीय नदियों की बात करें तो प्रायद्वीपीय नदियां प्रौढ़ावस्था में है और प्रायद्वीपीय पठारों से होकर ही ये प्रवाहित होती है, ठीक है। अगला दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखिएगा जल ग्रहण क्षेत्र। हिमालय अपवाह तंत्र के नदियां बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र जो होता है इसका काफी बड़ा होता है। इसका जो बेसिन जो होता है दोस्तों, बेसिन जल ग्रहण क्षेत्र वो काफी बड़ा होता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के नदियों के बेसिन और जल ग्रहण क्षेत्र जो होता है हिमालय अपवाह तंत्र की अपेक्षा क्या होता है, छोटा होता है। तो ये आप लोग को लिख के आना है इन पॉइंट्स को, और आपको एग्जाम में दोस्तों 5 मार्क्स लेके आना है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को जो है एग्जाम में 5 मार्क्स मिल जाएगा। आप लोग इस पॉइंट्स को जरूर लिख के आइएगा। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चंस देख लेते हैं, मैप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस।
इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और ये मैप से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि डायरेक्ट आप लोग को एग्जाम में 5 मार्क्स दिलाने वाले हैं। ठीक है, तो देख सकते हो दोस्तों क्या क्या आपको दर्शाने के लिए बोला है। नर्मदा और ताप्ती नदी, क नंबर में याद रखिएगा, क नंबर में क्या है नर्मदा और ताप्ती नदी। ख में आपको दर्शाना है कोरोमंडल तट, ग में दर्शाना है चिल्का झील, घ में दर्शाना है लक्षद्वीप और लास्ट में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क और ख में देखे कोरोमंडल तट, ग में चिल्का झील, घ में लक्षद्वीप और अंग में अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो चलिए इसे हम लोग एक एक करके मैप में दर्शाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को कुछ इस तरह से मैप दिया हुआ रहेगा आपका क्वेश्चन पेपर में, आपको उसी से जो है आपको इंडिकेट करके दिखाना है। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में कहा गया मैंने उसे दर्शा दिया यहाँ पे। जैसे आप लोगों को क नंबर में बोला था नर्मदा और ताप्ती नदी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग दिखा दीजिएगा नर्मदा और ताप्ती नदी को, और इस तरह से इंडिकेट करके एरो देके आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। क नंबर लिख दीजिएगा क्योंकि ये क नंबर में कहा था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ख में आपको कहा गया था कोरोमंडल तट, तो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं इसको आप इंडिकेट कर दीजिएगा पेंसिल से। इसे जो है हम लोग किस नाम से इंडिकेट किए हैं, कोरोमंडल तट, ये आपका ख नंबर में दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ग नंबर में दिया गया था आपका चिल्का झील, तो चिल्का झील यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, उड़ीसा के पास, तो यहाँ पे आप लोग चिल्का झील दिखा दीजिएगा, यहाँ पे ग नंबर लिख दीजिएगा। फिर आपको बोला गया था क्या दोस्तों, फिर आपको बोला गया था लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो इसे भी इंडिकेट करके जो नंबर पे है आप उसे इंडिकेट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आसानी से आप बना सकते हो और एग्जाम में 5 मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको जरूर एग्जाम में बना के आइएगा, छोड़ के नहीं आना है। ठीक है, चलिए आगे के मैप्स को देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला जो मानचित्र दिया गया वो है आपका भारत का मानचित्र में आपको मृदा से संबंधित जो है आपको दिखाना है। मानचित्र में काली मृदा किस किस क्षेत्र में होती है, जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, लेटराइट मृदा किस क्षेत्र में पाई जाती है, पर्वतीय मृदा और रेतीली मृदा। तो इन सभी को जो है एक एक करके आप लोग को मैप में शो करना है, और अलग अलग नाम से है और सभी एक ही टाइप का है दोस्तों, तो इसको जो है अलग अलग डिजाइन से आपको शो करना है। ठीक है, तो कैसे करना है आप लोग को इसमें कंप्लीट बताया जाएगा। आप लोग को भी वैसे एग्जाम में बना के आना है, तभी आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लेटराइट मृदा, पर्वतीय मृदा और रेतीली मृदा। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं और एग्जाम में अच्छे से बना के आते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप लोग को जैसे आप देख पा रहे हैं इस तरह से आपको इंडिकेट करना है, अलग अलग चिन्ह देके इंडिकेट करना है। जैसे काली मृदा के लिए मैंने क्या लिया है दोस्तों, काली मृदा के लिए जो चिन्ह लिया है ये वाला चिन्ह लिया है। ठीक है, तो आप लोग ये इंडिकेट करके आप लोग काली मृदा जहां जहां है वहां शो कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे काली मृदा लिख दिया मैंने, यहाँ पे एरो देके। ठीक है, इस तरीके के जहां जहां चिन्ह होंगे वो उस एरिया में क्या पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो काली मृदा हो गया। फिर जलोढ़ मृदा के लिए दोस्तों देख सकते हैं, जलोढ़ मृदा के लिए मैंने कौन सा सिंबल यूज किया है, ये वाला सिंबल यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो आपको ब्रैकेट में जैसे मैंने यहाँ पे डिजाइन बनाया हुआ है आप लोग को भी वैसे बना के आना है। ठीक है, तो जलोढ़ मृदा के लिए ये वाला साइन आपको यूज करना है। तो देखिए यहाँ पे ये साइन यूज किया गया इस तरीके का, तो यहाँ पे हो गया ये कौन मृदा है, जलोढ़ मृदा। तो जहां जहां इस चीज का हमने यूज किया वहां वहां जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, अब दोस्तों उसके बाद काली मृदा हो गया, जलोढ़ मृदा हो गया, लाल मृदा आप लोग दिखा दीजिएगा इस तरह से इंडिकेट करते। ठीक है, फिर मरुस्थलीय मृदा दिखा दीजिएगा इस सैंपल का यूज करके। ठीक है, फिर आपका पर्वतीय मृदा के लिए हम लोग जो है पर्वतीय मृदा भी हम लोग को बोला गया है, तो पर्वतीय मृदा के लिए हम लोग ये सीधा सीधा वाला लाइन खींचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने मन से भी कुछ अलग टाइप का जो है चिन्ह यूज कर सकते हैं, तो जिससे मैप जो है आकर्षक लगे और एग्जामिनर समझ सके कि आप कहाँ पे किस चीज को दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से पर्वतीय मृदा दर्शा दीजिएगा। फिर इस तरह से दोस्तों आप लोग जो है लेटराइट मृदा को यहाँ पे दर्शा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से यहाँ लेटराइट मृदा, यहाँ। ठीक है, जहां जहां लेटराइट मृदा पाई जाती है। फिर आपका हो गया दोस्तों पर्वतीय मृदा। ठीक है, तो पर्वतीय मृदा भी हमने अभी आप लोग को दर्शा के दिखा दिया। ठीक है, आप दोस्तों बच गया आपका मरुस्थलीय मृदा। ठीक है, तो मरुस्थलीय मृदा के लिए हमने कौन सा चिन्ह लिया है, त्रिभुजाकार लिया है। ठीक है, इस तरह से छोटा छोटा त्रिभुजकार। ठीक है, तो आप लोग को वही वाला चिन्ह लेके आपको मरुस्थलीय मृदा दिखाना है जो कि आपका राजस्थान क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र में मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों आप लोग सभी मृदा को इंडिकेट करके दिखा सकते हैं जो जहां है। ठीक है, और इसको छोड़ के नहीं आना, आपको बना के आना और इसी तरह से सजा के बना के आना, तब आपको एग्जाम में 5 मार्क्स फुल मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे और एक मैप दिया गया है जो आपका मॉडल सेट में, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं दोस्तों। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट मैप आप लोग को दिखाई मिल रहा होगा जिससे रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया आपको। भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। पहला दिया गया आपका गोदावरी और कृष्णा नदी, फिर ख नंबर में दिया गया पश्चिमी घाट, ग नंबर में चिल्का झील, अरब सागर, फिर दिया गया फिर कच्छ की खाड़ी। तो इसे भी हम लोग आसानी से जो है मैप में शो करेंगे और एग्जाम में आप लोग को 5 मार्क्स लेना है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। इसके बाद क्लास 12 के भी धमाकेदार तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाया जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कैसे हम लोग को दर्शाना है।
तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैप में दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखिए क्या दिखाने के लिए बोला गया था आपको, गोदावरी और कृष्णा नदी, ठीक है। तो ये आप लोग दिखा दीजिए गोदावरी और कृष्णा नदी को। तो यहाँ पे कौन नंबर, गोदावरी और कृष्णा नदी। अभी मैंने चिल्का झील के बारे में बताया, तो चिल्का झील यहाँ पे आप लोग दिखा दीजिएगा। फिर दोस्तों ये जो आप एरिया देख रहे हैं इसे हम कहते हैं पश्चिमी घाट, इसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट। तो यहाँ पे हो गया पश्चिमी घाट। एग्जाम में अगर पूर्वी घाट दे दोस्तों तो पूर्वी घाट इधर वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया पूर्वी घाट होता है, लेकिन आपको जो है यहाँ पे पश्चिमी घाट बोला है, तो आप लोग जो है पेंसिल से इसे इंडिकेट कीजिएगा और इस तरह से स्लाइड कर शेडो कर दीजिएगा और यहाँ पे दिखा दीजिएगा ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों आपको मालूम है इधर हो गया आपका बंगाल की खाड़ी और इधर में जो आपका जो सागर दिखाई मिल रहा है इसे हम कहते हैं अरब सागर। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, अरब सागर। तो ये हो गया आपका अरब सागर। और आप सभी जानते हैं कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में। तो यहाँ पे आप लोग दिखा दीजिएगा गुजरात के पास कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो इसी तरह से दोस्तों आप लोग इसको आसानी से दिखा सकते हैं और एग्जाम में जो है आपका 5 मार्क्स कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग का जो है 5 मार्क्स के जितने भी मैप्स दिए गए थे, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सभी बता दिए गए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया वो लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप लोग कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी है, कुछ एग्जाम से रिलेटेड पूछना हो तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो करके वहां पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इन दोनों को आप लोग जो है जरूर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आगे के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हो या पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी चीज हो आपको सबसे पहले इसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। और आप सभी को एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।